अब सारी प्रॉब्लम्स खत्म। किंडरी को रौनक की असलियत पता चल गई। अब मुझे कोई डर नहीं। मैं अब अपनी जिंदगी अपनी खुशी से जी सकती हूँ। मानसी, तुझे पता है मैं हमेशा यही चाहती थी कि तू बहुत खुश रहे। मैं तेरे चेहरे पर हमेशा ही खुशी देखना चाहती थी और आज मैंने वो देख ली। मैं नहीं जानती कि भगवान है या नहीं है, लेकिन अगर वो है और उन्होंने तुझे खुशी दी है तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ। पता है जब मैं आई ना तो तेरे चेहरे पर मैंने एक अजीब सी उदासी देखी थी। मुझे लग रहा था पता नहीं क्या हो गया है, मानसी खुश नहीं है, क्या वजह हो सकती है। लेकिन अब तेरे चेहरे पे खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब सब ठीक है ताई, लेकिन कुछ वक्त पहले मैं तुझे अपनी उस बेचैनी की वजह बता भी नहीं सकती। ताई, कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तू बस वक्त पर नहीं आई थी ना। और तेरी गैर मौजूदगी में हमारे घर में इतना बड़ा फंक्शन पहली बार हो रहा था। शशांक सर के आई बाबा आने वाले थे, तो बस मैं टेंशन में थी, पता नहीं उनको सब पसंद आएगा या नहीं। पर अब सब खुश है। मैं भी बहुत खुश हूँ सबको देखकर। पक्का तो खुश है ना? हाँ ताई। झूठ बोल रही हो तुम। झूठ? हाँ, क्योंकि मैं सब कुछ जान गया हूँ। तुम्हें क्या लगता है उसके चेहरे की मुस्कान हम दोनों को देखकर नहीं है, बल्कि किस इंसान की वजह से मैं जानता हूँ। साहब ये क्या बोल रहे हैं? शशांक, है ना? सही कह रहा हूँ ना? है ना? नहीं जीजू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सच में आप दोनों की वजह से ही खुश हूँ। मतलब शशांक हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मैं उसको बता देता हूँ। जीजू प्लीज। नहीं, देखा मतलब फर्क पड़ता है ना? ये भी बता देता हूँ शशांक को, उसको भी अच्छा लगेगा कि ये स्माइल उसके लिए। जीजू प्लीज। देखा, इस स्माइल देखी तुमने, है ना? देखो देखो, जब दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, तो ऐसी वाली स्माइल निकलती है। एकदम टोस टाइट हो जाते हैं और एकदम ऐसी वाली स्माइल आ जाती है, जैसे तुम मुझे देख के करती हो। करती हो ना? गाड़ी में कर रही थी उस दिन, बेडरूम में। ओके सर। हाँ सर, हम अपनी सीक्रेट्स थोड़ी ना हर किसी के सामने ऐसे डिस्क्लोज कर सकते हैं। लेकिन प्यार करने वालों के सामने तो कर सकते हैं ना। तुम इतना क्यूटली स्माइल करती हो कि तुम्हें देखना चाहिए, लेकिन तुम देखोगी कैसे? तुम तो स्माइल कर रही होती हो। हाँ, नेक्स्ट टाइम जब स्माइल करोगी ना तो मैं फोन निकाल के फोटो ले लूंगा सर, ताकि तुम्हें दिखा सकूं तुम्हारी कितनी क्यूट स्माइल है। सर देखो, सेम स्माइल है, एकदम सेम। एक मिनट में शशांक को भी बोलता हूँ, वो भी आके देख लेगा। एक मिनट रुको ना। मिस यू टू बेटा। और तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? अब बहुत जल्दी ही मैं इंटर्नशिप करने वाली हूँ। दैट्स ग्रेट। और बाकी सब कुछ, तुम्हारी बाकी एक्टिविटीज? एवरीथिंग इज कूल मॉम, बस तुम नहीं हो। अच्छा पिया, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ओके, टेक केयर। अर्जुन, क्या हुआ? बहुत टेंस लग रहे हो। पूर्वी, ओवी वो सही नहीं कर रही। वो जो कुछ भी कर रही है वो सही नहीं कर रही है। शी इज नॉट डूइंग द राइट थिंग। अर्जुन, क्या हुआ? पार्टी में कुछ हुआ था क्या? पार्टी में कुछ नहीं हुआ। मुझे बस ऋषभ कपूर के बारे में पता चला, बहुत कुछ पता चला। ऋषभ कपूर भी आया था उस पार्टी में? नहीं, वो पार्टी में नहीं आया था, मैं गया था उससे मिलने, उसके ऑफिस। तुम क्यों गए थे? मैं चड्डा से मिला था। उसके थ्रू मुझे पता चला कि मुझे ड्रग केस में फंसाने वाला ऋषभ कपूर है, और उसी ने मुझे उस केस से वापस निकाला। वो ये सब क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, मुझे नहीं पता, बट इन सारी चीज़ों का रिलेशन कहीं ना कहीं पूर्वी से है। पूर्वी की अचानक ऋषभ कपूर से शादी होना, मेरा इस ड्रग केस में फंस के फिर से उसके थ्रू निकलना, इन सब का कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है। और जब मैं उससे मिलने गया था तो वो पूरा काम एंड कंपोज्ड, इतना सॉर्टेड था कि जैसे जैसे मानो कि उसे पता हो कि मैं आने वाला हूँ, उसे पता हो कि मैं क्या सवाल पूछने वाला हूँ, उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। एवरीथिंग इज सो प्लान्ड, ऐसा लग रहा है। और यही चीज़ मैं उसको पार्टी में पूर्वी को बताने की कितनी कोशिश कर रहा था, लेकिन पूर्वी है कि वो पागल मेरी बात ही नहीं सुनती है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं उसे। तुम भी जानते हो कि अगर तुम्हें पूर्वी को सच में बचाना है तो तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है। पूर्वी को जाके सब कुछ सच सच बता दो, सब कुछ अपने आप सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगी,
मैं उसे कुछ बता नहीं सकता, चाहूं तो भी नहीं। मैं ये सब कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं चाहता हूं कि वो मेरी जिंदगी में वापस आए। चाहता हूं कि वो जाए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, खुश रहे, लेकिन एक सही आदमी के साथ, ऋषभ कपूर के साथ नहीं। अब मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा, उसके जवाब देना। कहाँ ले जा रहे हो? अरे आओ तो सही, यहाँ खड़े रहो। अपनी बेटर आपके पास? फिर से कोई गेम खेल रहा है? नहीं नहीं, गेम नहीं है। एक मिनट, अभी काम करो, मानसी की तरफ देखो। क्यों? अरे देखो ना, देखो ध्यान से। बताओ, ये जो स्माइल है ये एक्सक्लूसिवली तुम्हारे लिए है या नहीं? बताओ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम क्या बोलना चाह रहे हो? एक मिनट यार, इसमें समझने वाली कौन सी बात है? मैंने सिंपल सा क्वेश्चन तो पूछा है। ये मानसी जो स्माइल कर रही है और ये देखो जो ब्लश कर रही है ना, रेड रेड चीक्स हो रहे हैं, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है या नहीं? अब तुम ऐसे बोल रहे हो तो वैसा ही होगा। वैसे भी तुम अभी एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो। ये तो ठीक कह रही है, मैं एक्सपीरियंस तो हूँ, मेरी शादी तुमसे पहले हो चुकी है। हाँ, अब मेरी शादी को अब पूरे 29 दिन 6 घंटे 8 मिनट और 15 सेकेंड 16 सेकेंड 17 सेकेंड 18 सेकेंड। तो सुनो, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ ज्यादा एक्सपीरियंस होने की वजह से। अगर तुम्हें हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए ना, एवर आफ्टर, तो तुम्हें मुझे फॉलो करना चाहिए। वो सारे वचन निभाने चाहिए जो मैं पूरे कर रहा हूं। और तुम्हें पता है, अभी रौनक की शादी हुई थी ना, तो मैंने सारे वचन फिर से टैली कर लिए और रिवाइज कर लिए, और मैंने अपने आप को ईमेल भी कर दिया। आईपैड में, लैपटॉप में, हर जगह आ गए हैं। ये देखो, सारे के सारे वचन हो गए ना, है ना? बस एक वचन रह गया, उसके आगे भी मैंने यस लिखा है, क्योंकि वो भी मैं बहुत जल्दी निभा लूंगा। अरे तुम्हें पता है, ये जो लड़कियां होती है ना, ये शादी ब्याह के मामले में बहुत शातिर होती हैं। अग्नि को साक्षी मानकर भगवान के आगे सारे वचन दिलवा लेती है हमसे, छूटने का मौका मिलता ही नहीं है बिल्कुल। ये देखो, ये वाली स्माइल मुझे भी मिल रही है। ये देखो, ये मेरे लिए है, वो वाली तुम्हारे लिए। ये एक मिनट आना, मैंने कहा था ना फोटो खींचूंगा। स्माइल सब प्लीज इसे बंद कीजिए। ये वाली सब हाँ, और एक क्लिक कर लो। ओके सर। ये आना उधर से नहीं, एक मेरी सुहागरात स्पॉइल करके तुम अपना संगीत एंजॉय कर रही हो। तुम्हारे संगीत का एक एक सुर बेसुरा कर दूंगा। ऐसी हालत करूंगा ना तुम्हारी मानसी। लेकिन क्या करूं, तुम्हें बर्बाद करने को दिन मांगता ही नहीं। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम, सो ब्यूटीफुल। और मेरी दी हुई ड्रेस में तो तुम्हें प्यार करने को जी जाता है कि बहुत प्यार करो तुम। लेकिन मेरी दी हुई ड्रेस में तुम किसी और की कैसे हो सकती हो? हाँ, नहीं होने दूंगा मैं। जब लिपस्टिक लेला आला।
हाँ ताई। वो देख, आज भी ना बाबा दारू पी कर आए। मतलब ये तो, तू कुछ कर, इन्हें अंदर छोड़कर आ जा जल्दी से। ताई मगर अंदर तो सारे मेहमान हैं। अच्छा मैं कुछ करता हूँ। जतिन एक मिनट आना मेरे साथ। बाबा बाबा नहीं, चोरी नहीं किया रे। बाबा अगर हजम नहीं होती तो पीते क्यों? कोई भी अच्छा दिन होता है आ जाते हो बर्बाद करने। बाबा मनु जल्दी टेरेस पर आ जा। पापा ने हद से ज्यादा शराब पी है, वो नशे में धुत है। यहाँ तमाशा कर रहे हैं, मुझे तुझसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। और हाँ, तू अकेली आना, किसी को बताना मत, काम का फंक्शन खराब हो जाएगा। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? सर वो यहाँ पे बहुत शोर है ना, मुझे बहुत सफोकेशन हो रहा है। बस मैं 1 मिनट में आती हूँ। ठीक है। मानसी, जल्दी आना। वेटिंग फॉर यू। पापा को इस हालत में छोड़कर कैसे जाऊं? बाहर रस्में चल रही हैं, शशांक के आई बाबा भी होंगे। जतिन सुना, तू बाहर जा, रस्में चल रही होंगी। मैं रुकता हूँ पापा के पास, बाहर आ जाएगा तो हंगामा करेगा। अरे बाबा 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 आराम से। रस्मों में होना तेरा जरूरी है, तो बाहर जा, मैं यहाँ बाबा को संभाल लेता हूँ। चल ठीक है, तू यहाँ रुक, मैं जाता हूँ, है ना? संभाल लेना। बिल्कुल। अंकल एक जूस लो। अरे ये तो अंकिता ताई का फोन है।
तेरा फोन वहाँ सोफे पे पड़ा हुआ था। थैंक यू प्रणव, मैं इसे कब से ढूंढ रही थी। चल जा तू। ताई, ताई कहाँ है तू? ताई तूने मुझे ऊपर बुलाया? ताई, ताई, ताई तू वहां है क्या? तुम रौनक, ये क्या बदतमीजी है? मुझे जाने दो वरना मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओगी तुम? चिल्लाओगी? चिल्लाओ। मैं भी देखता हूं यहां तुम्हारी आवाज कौन सुनता है। चिल्लाओ ना, चिल्लाओ। सब तुम्हारे संगीत पर डांस कर रहे हैं, तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। बड़ा शौक था ना तुम्हें मुझसे उलझने का, अब इसका अंजाम भी देखो। आज मेरी शादी हुई है, आज मैं इस समय अपनी बीवी के साथ सुहागरात मना रहा होता अगर तुमने बीच में वो फोन, लेकिन कोई बात नहीं, आज मेरी शादी हुई है ना, तो सुहागरात भी आज ही होगी। किन्नरी के साथ नहीं तो तुम्हारे साथ सही। बहुत जोर की पता नहीं बारिश आजकल मुंबई के मौसम को क्या हो गया है, कभी तो अचानक ठंड हो जाती है और कभी तो अचानक बारिश पड़ने लगती है। कितना मजा आ रहा था ना संगीत के मौसम में। आई बाबा, आप लोग एक काम करो, आप लोग घर चले जाओ, मैं नरेन को बोलकर कार मंगवा लेता हूँ। ठीक है? ठीक है बेटा, मैं इनकी हेल्प करके आता हूँ। ठीक है बेटा, आप लोग पहुंचिए। हाँ ठीक है बेटा, लवकर ही। तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे हर्ट करोगी, इंसल्ट करोगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? हाँ, तुम्हें जाने दूंगा? नो, आई एम रौनक करमरकर। जो लेता हूं ना, उसे सूद समेत वापस करता हूं। तुमने मुझे बेइज्जती दी थी ना, वही बेइज्जती मैं तुम्हें सूद समेत लौटा रहा हूं। बकवास बंद करो रौनक, और गलती तुम्हारी है। परेशान तुम मुझे कर रहे थे। घटिया इंसान तुम हो, नीयत तुम्हारी खराब है। अगर किसी को सुधरना चाहिए तो वो तुम हो। मुझे जाने दो रौनक, मुझे जाने दो वरना क्या क्या कर लोगी तुम? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझी? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। You can't do anything, क्योंकि बिगाड़ूंगा तो अब मैं, समझी? बिगाड़ूंगा अब मैं, तुम सिर्फ देखती रहो। कहाँ जा रही हो? चिल्लाओ चिल्लाओ, देखते हैं कौन आता है तुम्हें बचाने। फोन करोगी ना तुम? मेरी सुहागरात बर्बाद करोगी? अब आज सुहागरात मनेगी तुम्हारे साथ। आया मजा? और उलझना है ना तुमको मेरे साथ? उलझो उलझो मेरे साथ। ये अंजाम तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। फॉर अ लाइफ टाइम यू विल रिमेंबर व्हाट इट इज टू मेस विथ रौनक करमरकर। मेरे साथ उलझने का यही सिला है। चिल्लाओ, शाउट, स्क्रीम। अब प्रशांत, मैं और मदद करूं बाहर से? नहीं, मैं लेके कुछ लाना है? नहीं ताई। अरे इतनी जोर से बारिश आ गई है। ना हाँ। तुम थक जाओगी, बैठो आराम से। नहीं सर, बैठ जाओ आराम से, मैं कर रहा हूँ ना। क्या हुआ, ठीक हो तुम? हाँ सर, वो बस सर देखिए ना, बारिश आ गई, संगीत भी आधा अधूरा रह गया, सब मेहमान चले गए। अरे कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना? हाँ सर, बस थकान है, पता नहीं बहुत पाँव दुख रहे हैं मेरे। पाँव दुख रहे हैं? लाओ मैं दवा दे। नहीं सर, आप क्यों दबाएंगे? मैं दबा लूंगी बाद में, रात को ऑयल लगा लूंगी। अरे क्यों, मैं क्यों पाँव नहीं दबा सकता? सर आप मेरे पति, और पति थोड़ी ना अपनी पत्नी के पाँव दबाता है। अरे मेरे लेसेस खुलते हैं तो तुम मेरे लेसेस बांधती हो ना? हाँ मेरे सर, पैरों हाथ लगाती हो ना? तो
पति भी कर सकता है। आई डोंट बिलीव इन दिस नॉनसेंस। इधर दो। सर, आप मेरे- ठीक से बैठो, बैठो ठीक से। कम ऑन। कैसा फील हो रहा है? आना, तुम्हें पता ये बारिश देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। सर क्या? जोर से बारिश, ठंड, याद आया? अरे लंदन में हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट, कुछ याद नहीं आया? नहीं सर, कौन सा रेस्टोरेंट? हाँ तुम्हें कुछ याद नहीं रहता? याद है लंदन में जब जोर से बारिश हो रही थी, हम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट चले गए थे पिज्जा खाने, चीज पिज्जा, गरम गरम। हाँ ना, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता? तुम लंदन में कहाँ काम करती थी, हम कहाँ मिले थे, सब भूल जाती हो। तुम्हारे तुम्हें दर्द होता है ना, तो शायद सब भूल जाती हो। मैं दबाता हूँ, मैं सब याद आ जाएगा। अगर नरीन सर को ठीक करना है तो इस मामले के तह तक मुझे जाना होगा। मुझे जानना होगा कि ऐसा क्या हुआ था। जितना उनका अतीत खुलेगा उतना उनका फ्यूचर अच्छा होगा।